टेक्निकल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा सिविल इंजीनियर थर्ड सेमेस्टर के जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है उसके इम्पोर्टेंट सिलेबस और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जैसा कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी यहाँ ऊपर पीडीएफ में लिखा गया है और यहाँ पे जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में कौन कौन से पढ़ने हैं चैप्टर। और इसमें देखिए पहले क्या लिखा है, डिप्लोमा होल्डर्स इन सिविल इंजीनियर आर सपोर्टेड टू सरप्राइज कंक्रीटिंग ऑपरेशन। ठीक, तो कंक्रीट के बारे में इसमें जितने ऑपरेशंस होते हैं उससे संबंधित ये सब्जेक्ट है, उसके बारे में सब कुछ हम अच्छे से विस्तार में जानेंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट बनेंगे, ये सब अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, अभी तक आपने AKC टेक्निकल क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जाकर प्ले स्टोर से कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिटेल कॉन्टेक्स्ट क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को पढ़ना है डिफिनेशंस ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट के कौन कौन से गुण हैं, उसके कंक्रीट के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब अच्छाइयाँ बुराइयाँ कंक्रीट की क्या क्या होती हैं, ये सब पढ़ना है। उसके आगे देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट मतलब घटक यानी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आपको सबको पता होगा कि कंक्रीट में मेनली सीमेंट और एग्रीगेट होते हैं, इसके अलावा वाटर भी होते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ना, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और IS कोड के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और आगे देखिए क्लासिफिकेशंस मतलब वर्गीकरण, एग्रीगेट का वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार के गिट्टी होते हैं, एग्रीगेट मतलब गिट्टी, इनको ग्रेडिंग भी करते हैं। ग्रेडिंग मतलब कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स और ऑल इन वन एग्रीगेट मतलब सभी प्रकार के मिक्स गिट्टी जिसको कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद कितना वाटर यानी कि जल रिक्वायर्ड होता है, मतलब पानी की आवश्यकता होती है कंक्रीट बनाने के लिए। तो आगे देखिए तीसरा चैप्टर जो आएगा इसमें वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो में क्या होता है कि जल और सीमेंट का एक निश्चित अनुपात रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंक्रीट के कंप्रेशन स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ को भांपते हैं। तो इसमें देखिए कितना होना चाहिए, और इसमें देखिए जो जो लिमिटेशंस हैं वाटर सीमेंट रेशियो ला, लिमिटेशंस कितने कितने होते हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं इस स्ट्रेंथ पे, ये सब इसके बारे में तीसरे चैप्टर में चर्चा करेंगे। और आगे देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, इसमें एक चैप्टर ऐसा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। ये JEE लेवल से भी इम्पोर्टेंट है और कॉलेज के एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट के कौन कौन से गुण होते हैं। तो जैसे मटेरियल के गुण होते हैं उसी तरह कंक्रीट के भी गुण होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद इनके कुछ स्टेज आते हैं, देखिए प्लास्टिक स्टेज, ये मतलब 3 प्रकार के स्टेज होते हैं, तो उनके बारे में अलग से देखेंगे। और इनमें ये सब होते क्या है, ब्लीडिंग, हार्डनेस, वर्केबिलिटी, ये सब जब पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए जो फैक्टर होते हैं मतलब इनके प्रॉपर्टी को कौन कौन से गुण इफ़ेक्ट कर मतलब पहुंचाते हैं, कौन कौन से उन पर अच्छे प्रभाव डालते हैं, कौन से बुरे प्रभाव, ये सब इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन मतलब इसमें कंक्रीट को मिक्स करने के बाद जो डिज़ाइन बनाते हैं उसे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कहते हैं। इसमें एक देखिए IS कोड 456/2000 मतलब इस IS कोड के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है अपने BTUP बोर्ड के सिलेबस में। तो इसमें देखिए जो जो होता है मिक्स डिज़ाइन कैसे होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद डिफरेंट बिटवीन नॉमिनल एंड कंट्रोल्ड कंक्रीट मतलब ये डिफरेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरी मतलब ये जिसको अंडरलाइन हम कर रहे हैं ये पढ़ेंगे अच्छे से। ये सब आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से बताया जाएगा। और आगे देखिए मिक्स डिज़ाइन प्रॉब्लम मतलब जब डिज़ाइन बनाते हैं तो मिक्स करते हैं कंक्रीट को, कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं उसकी स्ट्रेंथ पे लेकर, और उसका ग्रेडर होता है तो किस तरीके से होता है, ये सब इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे। और आगे देखिए एक चैप्टर 6वां चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिक्सचर्स।
मतलब किसी भी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलाई जाती है जिससे उससे इम्प्रूव किया जाए प्रॉपर्टी को, जैसे वो अच्छे स्ट्रेंथ दे और काफ़ी समय तक टिकी रहे, मतलब क्षरण ना हो। तो ये सब कुछ ऐसे ग्रेडियंट होते हैं जिनको मिलाते रहते हैं कंक्रीट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो 6वें चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर देखिए, 7वां चैप्टर स्पेशल कंक्रीट, मतलब कुछ स्पेशल कंक्रीट होती हैं, जैसे कहीं जल में या कहीं नहर बन रही है, कहीं पुल बन रहा है तो अलग अलग होती है। तो कहीं धूप है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कंक्रीट यूज किए जाते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कोल्ड वाटर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग और हॉट वाटर कंक्रीटिंग इम्पॉर्टेंट है। और देखिए ये रेडी मिक्स कंक्रीट, ये जो मतलब पहले से ही बनाकर आई जाती है। उसके बाद फाइबर कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट, फ्लाई ऐश कंक्रीट, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए कंक्रीटिंग ऑपरेशंस, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं होती है जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। जैसे किसी कंक्रीट को बनाने के लिए उसमें से वाटर, उसके बाद फिर गिट्टी, बालू, मोरम सब अलग अलग डालते हैं, तो उसको कहीं पे स्टोरेज करना पड़ता है। तो उन सब के लिए एक साइड निर्धारित किया जाता है, किस तरीके से उसको स्टोरेज करते हैं, कैसे रखते हैं, कहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सब इस बारे में कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बैचिंग करते हैं कंक्रीट पे, तो ये सब अच्छे से 8वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए 8वें चैप्टर में एक और है मेजरमेंट ऑफ वाटर, इसमें मतलब कितनी जल की आवश्यकता हो ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो है मेजरमेंट ऑफ वाटर के बाद इसी में 8वें चैप्टर में अगली हेडिंग जो आएगी हम लोगों की, वो आती है मिक्सिंग, मतलब कंक्रीट को मिलाते समय किस प्रकार से मिलाते हैं। कभी कभी फावड़े या कुदाल से मिला देते हैं तो उसे हैं, और कभी कभी हाथ से मिला देते हैं, कभी कभी मशीन से मिलाते हैं। तो ये सब इनके टाइप हैं ये सब, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद मिलाने के बाद कंक्रीट को कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े स्ट्रक्चर को ढालने के लिए कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए कंक्रीट का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उस सब के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है कि जिससे कंक्रीट रास्ते में जमे ना और उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, अच्छे से वर्क करे। तो ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद उसके कंपैक्शंस, उसके बाद मतलब कुटाई, किस तरीके से कुटाई करेंगे जिससे वो प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाए, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद फिनिशिंग कंक्रीट स्लैब, मतलब जब स्लैब ढाल देते हैं उसके ऊपर क्या क्या करेंगे जिससे अच्छी से फिनिश आए। फ्लोटिंग करते हैं, ट्रॉवलिंग करते हैं, मतलब ट्रॉवलिंग मतलब वो होता है जिससे हम लोग कहते हैं कन्नी करना, मतलब ट्रॉवलिंग होता है। उसके बाद क्यूरिंग मतलब तराई करते हैं, कंक्रीट को ट्राई करते हैं। उसके देखिए तराई के क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार से तराई करते हैं, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। और विषय सूची में आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, कंक्रीट के घटक, जल सीमेंट अनुपात, कंक्रीट के गुण। उसके बाद कंक्रीट मिक्स डिजाइन, और देखिए कंक्रीट की गुणवत्ता में सुधार हेतु मिलाए जाने वाले सम्मिश्रक और खनिज, इनका परिचय, मतलब परिचय ही पढ़ना है, ज़्यादा विशेष अंदर डीप नहीं जाना है। उसके बाद विशेष प्रकार की कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीटिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखिए कुछ आपके परीक्षण होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं, इन सब के बारे में। उसके बाद निर्माण स्तर पर कंक्रीट की गुणवत्ता कभी कभी जांच की जाती है, लैब में नहीं जांच की जाती करते हैं, तो कभी कभी साइट पे ही जैसे इंजीनियर जाता है तो चेक कर लेता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अंत में एक्सपेरिमेंट आते हैं। ठीक, तो इतना सब हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक आपको जितना पढ़ा है ये सब अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और AKC टेक्निकल क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको सारे PDF AKC टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे, जाकर आप लोग